हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की गणित। यूनिट नंबर आपकी चल रही थी 9.3, जिसका नाम था सर्कल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देखें। तो आइए हमारा क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यहाँ आपको दिया गया है कि एक आकृति में एक वर्त पर ए बी सी डी यानी कि 4 प्रकार के बिंदु है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ए बी सी डी, जिसमें ए सी व बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार से मिलते हैं। कौन सी भुजा? ए सी भुजा और बी डी भुजा। इनसे बिंदु ई पर यानी कि यहाँ ई पर मिल रही है, इस प्रकार मिलते हैं कि कोण आपका बी ए बी ई और सी, यानी कि ये भीतर वाला जो कोण है बी ई सी वाला, ये 130 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको ई सी डी, ये ई, ये सी और डी, यानी कि यहाँ पे जो मध्य में आता है हमेशा वो कोण को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए आपको ई दिया गया है 130 डिग्री का, तो ये रहा ई। यहाँ आपको प्रश्न में दिया हुआ है ई सी डी, ये सी बीच में मध्य में आ रहा है, तो इसका मतलब 20 डिग्री कोण को दर्शा रहा है। तो आपको ये बी ए सी अर्थात कोण ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। आपको ये विदित है, जैसा कि आप जानते ही हो, कि कोण जो आपका डी, ये कोण डी और ई और सी, ये जो कोण, और कोण बी ई और सी, ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसे हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? रेखिक। तो देखिए रेखिक का मान आप सभी को पता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कोण? कोण डी आपका ई और सी प्लस कोण बी ई सी, जो ये कोण आप एक ही रेखा पर स्थित है, उन दोनों का योग आपका 180 डिग्री होता है। कारण लिख देंगे हम इसका रेखिक कोण, यानी कि रेखिक युग्म कोण बोलते हैं इसको, रेखिक युग्म कोण। तो जब आपको इन दोनों का मान आपको 180 डिग्री देता है, तो हमें ये पता है कि कोण ई का मान हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कोण डी ई सी प्लस ई का मान आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे जहाँ कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री। तो देखिए हमें कोण डी ई सी इससे हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ 130 प्लस का दिया हुआ है, पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो हमें यहाँ पे देखिए कोण डी ई सी बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया? 50 डिग्री। ये हमें कोण डी ई सी जो आपका होता है, तो इसके अनुसार से हमने डी ई सी 50 डिग्री प्राप्त किया। अब आप देखिए डी ई सी जो आपका कोण है, तो इसमें आपको क्या क्या कोण बन रहा है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ले लेते हैं इसको। क्या? त्रिभुज डी ई सी में इस त्रिभुज को हम पहले ज्ञात करेंगे, डी ई सी को। यदि मैं ये ई कोण को ज्ञात कर लूँ तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? कोण डी का मान पता चलेगा। तो देखिए कैसे, हमने लिखा कोण डी ई सी में कौन कौन सा कोण? एक तो आपका हो गया कोण डी, एक हो गया डी ई सी और एक हो गया ई सी डी। तो यहाँ लिख लेते हैं तीनों कोण। तो कोण डी प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी सी ई बराबर होता है 180 डिग्री। कारण क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री। अब हम इसके जो मान हैं, तो हम मान क्या लिखेंगे? कोण डी प्लस, हमें अभी कोण डी ई सी का मान प्राप्त हुआ कितने डिग्री? 50 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री प्लस कोण, और डी ई सी का मान भी आपके पास में है
तो DEC का मान आप क्या लिखोगे? DEC का मान आपको यहाँ है 20 डिग्री दिया गया। देखिए ये रहा DEC। तो आपका एक कोण हो गया कोण D, ये कोण एक हो गया DEC या DEC, वो हो गया 50 डिग्री जो अभी हमने ज्ञात किया। और DCE, DC और E ये हो गया 20 डिग्री का, बराबर होता है 180 डिग्री। क्योंकि हमने ये कोण पहले ही ज्ञात कर लिया तो ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया था, हमें कोण D ज्ञात करना है। तो इसके लिए कोण D प्लस 50 और 20 कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इससे हमने कोण D ज्ञात किया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, अर्थात कोण D कैंसिल किया यानी कि घटाया इसमें से 180 में से, तो हमें कोण D क्या प्राप्त हो गया? 110 डिग्री प्राप्त हो गया। इससे हमने क्या सीखा? जब कोण DEC 50 डिग्री है और कोण DCE 20 डिग्री है, दोनों का योग करके हमने जब 180 में से घटाया तो हमें 110 डिग्री प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोण D आपका कितना आया? 110 डिग्री, तो कोण A का मान भी आपको कितना प्राप्त होगा? 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण D और A दोनों ही एक ही वर्तखंड पर बने हुए कोण होते हैं। अर्थात हम लिखेंगे, अर्थात कोण A कितना? आपको कोण A वो कोण D का बराबर में, अर्थात हम लिख सकते हैं 110 डिग्री। कारण लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर माप के होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें कोण कौन सा? BAC भी बोल सकते हो आप इसको। तो अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? प्रश्न में हमें पूछ रहा था BAC का मान, तो हम लिखेंगे कोण BAC बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 110 डिग्री प्राप्त हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें